अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना अंडों को उबाले चावल के साथ एक बिल्कुल नई रेसिपी। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह बनाए ये रेसिपी। अभी यहाँ पर मैं ली हूँ बासमती चावल 400 ग्राम। बासमती चावल बहुत अच्छे होते हैं। जब भी हम कोई चावल की रेसिपी बनाते हैं तो हमेशा मैं इसी चावल को इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये टूटते नहीं है। तो अभी हम इस चावल को अच्छे से 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो इस तरह अच्छे से हम पानी से धोने के बाद अभी हम इसको साइड में रख लेंगे चावल को। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं रेसिपी। भी यहाँ पर मैं एक बर्तन में पानी ली हूँ चावल पकाने के लिए। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे खड़े मसाले। यहाँ पर मैं एक स्टार अनीस और काली मिर्च आधा चम्मच और लौंग यहाँ पर मैं 8 लौंग ली हूँ छोटे वाले, और बड़ी इलायची 1 ली हूँ मैं, और तेज पत्ता 1 इस तरह तोड़कर पीस में ली हूँ, और दालचीनी का 1 छोटा सा टुकड़ा, और छोटी इलायची हरी वाली 3, और जीरा मैं यहाँ पर आधा चम्मच ली हूँ। इन सारे खड़े मसालों को अभी हम पानी में डालेंगे, और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे नमक। चावल के हिसाब से हम नमक ऐड कर लेंगे, और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे तेल। तेल यहाँ पर मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। तेल ऐड करने से जब भी हम चावल बनाते हैं चावल अच्छे से खिले खिले बनते हैं, तो तेल आप जरूर ऐड करिए। तो अभी हम सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जो चावल मैं यहाँ पर धोकर ली थी, उस चावल को मैं इसके अंदर ऐड कर लूंगी। ये जो पानी है इस पानी को भी आप फेंकना नहीं है, इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। तो इस तरह अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो चावल पकने तक हम दूसरा मसाला तैयार कर लेंगे। तो चलिए अभी हम चावल के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ अभी दही आधा कप। एकदम खट्टी दही रहना है, खट्टी दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चावल में। तो चलिए अभी हम दही को ऐड कर लेंगे। तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 चम्मच, पौना चम्मच हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1 चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे बिरयानी मसाला पाउडर। कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो, लेकिन जरूर आप ऐड करिए, स्किप मत कीजिए। तो अभी हम इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे, और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। तो अब सारे मसालों को हम दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी हम कोई डिश बनाते हैं तो एक ही तरीके से बनाते हैं तो टेस्ट एक ही जैसा होता है। तो अगर हम इस तरह अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो अलग अलग टेस्ट आएगा। इस तरह एक बार आप जरूर बना कर देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहना है। तो इस तरह अच्छे से हम मिक्स करने के बाद अभी हम इसको साइड में रख देंगे। तो चलिए अभी हम चावल के लिए ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ग्रेवी के लिए मैं यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन रखी हूँ। इस बर्तन में अभी हम ऐड कर लेंगे तेल। तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे तेल। तेल यहाँ पर मैं 1 कप भर के ली हूँ, तो हम तेल को ऐड कर लेंगे। तो अभी तेल अच्छे से गर्म हुआ है, तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे खड़े मसाले। यहाँ पर मैं आधा चम्मच जीरा और छोटी इलायची 3, और लौंग यहाँ पर मैं 5 से 6 ली हूँ, और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा हम इसको ऐड कर लेंगे तेल के अंदर। अभी ये सारे चीज अच्छे से चटकने लगे हैं, तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे प्याज। यहाँ पर मैं 5 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह बारीक काट कर ली हूँ। अभी आप देख सकते हो इसी तरह हम बारीक काट कर लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है चावल में। तो हम इसको ऐड कर लेंगे। तो अभी हम अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज को। हाई फ्लेम में रखकर हम प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज को। तो इस तरह अच्छे से हम प्याज को भून लेंगे। प्याज को एकदम गोल्डन कलर होने तक हम अच्छे से भून लेंगे प्याज को। तो चलिए अभी चावल को हम चेक कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो चावल 80% पक चुके हैं।
तो इस तरह अगर हम तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूटना चाहिए। तो 80% अच्छे से कुक होने के बाद हम इसको एक छन्नी में निकाल देंगे। तो इस तरह छन्नी में हम चावल के पानी को छान लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं रहना है चावल के अंदर। तो अभी आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से खिले खिले बने हैं चावल, बिल्कुल टूटे भी नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से पके हैं। तो इसके अंदर बिल्कुल भी एक ड्रॉप पानी भी नहीं रहना है। अगर रहेगा तो जब हम बनाएंगे चावल की रेसिपी तो थोड़ा सा गीला हो जाएगा। तो इसके अंदर आप पानी मत रखिए, अच्छे से छान कर लीजिए। तो चलिए अभी हम इसको साइड में रख लेंगे चावल को। तो ये जो पानी होता है चावल का, इसको आप फेंकिए मत, इसको आप ठंडा करके थोड़ा सा नौ गरम पीने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। चावल के बेनिफिट्स तो आपको पता होगा, इसके अंदर बहुत सारे हम खड़े मसाले भी ऐड किए हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो आप इस पानी को मत फेंकिए, इसको आप ठंडा करके पी सकते हो, इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए अभी हम प्याज को चेक करेंगे। तो अभी प्याज का कलर अच्छे से चेंज हुआ है, अभी आप देख सकते हो अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसी तरह आना चाहिए प्याज का कलर, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह अगर आप फ्राई करेंगे प्याज को। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये घर का बना हुआ है, जब भी आप कोई भी रेसिपी बना रहे हो तो घर का ही इस्तेमाल कीजिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए अब हम 2 चम्मच इस तरह अदरक लहसुन के पेस्ट ऐड कर लेंगे। अभी हम अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे, इसकी जो कच्ची स्मेल रहती है वो अच्छे से खत्म होना है अदरक लहसुन की। तो अभी इस तरह अदरक लहसुन पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे टमाटर और हरी मिर्ची। टमाटर यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह बारीक काट कर लिया हूँ, और यहाँ पर मैं 4 हरी मिर्ची ली हूँ, इनको हम ऐड कर लेंगे। अभी टमाटर अच्छे से पकने तक हम अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर। टमाटर अच्छे से पकना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो टमाटर थोड़े से गल चुके हैं, तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता और कस्तूरी मेथी। इन सारी चीजों को हम अभी ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर हम भूनेंगे धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता, कस्तूरी मेथी को इसी टाइम पे, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जरूर इसी तरह आप ऐड करके बनाइए। तो अभी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो अभी ये सारे चीज अच्छे से भून चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जो मसाला हम बना कर रखे थे मिक्स करके दही के साथ, उस मसाले को हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करके डाल देंगे, क्योंकि मसाला बहुत सारा है इसके अंदर, तो मसाले को हम वेस्ट नहीं करना है। तो हम ऐड कर देंगे पानी को। तो एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसको अच्छे से भूनना है मसाले को, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे मसाले को। इस तरह भूनने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चावल में। तो इसी तरह आप भूनकर बनाइए जब भी आप बना रहे हो। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो कमेंट में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और भी मेरे चैनल पर बहुत सारे अंडे की रेसिपी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आइकन बटन में, आप जाकर जरूर देख लेना। इस तरह अच्छे से हम भून लेंगे मसाले को। अभी मसाले को भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हो मसाला कितने अच्छे से भून चुका है, इसी तरह भूनना चाहिए। इस तरह भूनने से चावल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी हम इस मसाले से थोड़ा मसाला हम साइड में निकाल कर रख लेंगे, बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम थोड़ा मसाला इसी के अंदर रखने देंगे इसी तरह। अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जो चावल हम पका कर रखे थे पहले ही, उस चावल को हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। आधे चावल अभी हम पहले ऐड कर लेंगे। अभी हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। इस तरह अच्छे से हम फैला के डालेंगे चावल को। तो इस तरह हम अच्छे से फैला के डालेंगे। अभी यहाँ पर हम ले लेंगे उबाले अंडे। इस तरह मैं उबाले अंडे को इस तरह काट कर ली हूँ। अगर हम बिना उबाले अंडे को बीच में चावल के बीच में डालेंगे तो टूट जाते हैं, तो उस वजह से मैं इस टाइम पे उबाले अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। बाद में मैं बिना उबाले अंडे का भी इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए अभी हम उबाले अंडों को इस तरह
बीच में से रख लेंगे। इस तरह बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर आप इस तरह बनाकर एक बार देखिए। तो इस तरह हम अंडों को अच्छे से रख लेंगे। तो इस तरह रखने के बाद अभी हम टमाटर के स्लाइस ले लेंगे, बीच में से इस तरह रख देंगे। इस तरह हम रख लेंगे टमाटर के स्लाइस को। इस तरह हम टमाटर को रख लेंगे। इस तरह रखने के बाद अभी हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे नमक थोड़ा सा, क्योंकि अंडों के अंदर नमक नहीं रहता है। तो इस तरह हम थोड़ा सा चुटकी भर नमक लेंगे, इस तरह छिड़क देंगे अंडों के ऊपर। अभी हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा मसाला जो हम बना कर रखे थे, उस मसाले को हम इस तरह बीचों बीच में डाल लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह ऐड करने से हर चावल के दाने में मसाला जाएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह हम डालेंगे। इस तरह हम मसाला डालने के बाद और थोड़ा मसाला हम बचा कर रख लेंगे, बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अभी हम जो बचे हुए चावल है उनको हम इसके ऊपर डाल लेंगे। तो इस तरह हम अच्छे से फैला के डालेंगे चावल को। इस तरह अच्छे से चावल को हम फैलाने के बाद अभी हम इसके ऊपर डालेंगे जो मसाला बचा था, उस मसाले को हम इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इस तरह डालेंगे। अभी हम इस तरह मसाला डालने के बाद अभी हम बिना उबाले अंडों को इस तरह तोड़कर एक एक कर हम इस तरह ऐड कर लेंगे। इस तरह हम ऐड कर लेंगे अंडों को। इस तरह हम अंडों को तोड़कर डालेंगे। अभी हम इन अंडों के ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क लेंगे और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर इस तरह छिड़क देंगे हम। इस तरह छिड़कने के बाद अभी हम टमाटर के स्लाइस को इस तरह रख लेंगे इसके ऊपर। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़े थोड़े से पुदीना पत्ते को हम इसके ऊपर इस तरह डाल लेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो आप ज़रूर ऐड करिए। तो अभी सारी चीज़ों को अच्छे से डालने के बाद अभी हम प्लेट बंद कर देंगे इसके ऊपर। इस तरह बंद करने के बाद इसको अच्छे से दम होने देंगे। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम में रखकर दम के लिए रख लेंगे। तो चलिए अभी हम चेक कर लेंगे चावल को। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अभी आप देख सकते हो अंडे भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं, इसी तरह पकते हैं अंडे। तो आपको मैं दिखाती हूँ निकाल कर किस तरह पके हैं अंडे। तो अभी आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन चुकी है हमारी ये रेसिपी। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, बिना अंडों को उबाले चावल के साथ एक बिल्कुल नई रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिए मुझे दोस्तों।